भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी नज़र में मौजूदा हुकूमत के 2 साल कैसे गुजरे? वैसे तो एक बहुत तवील आंसर भी हो सकता है इसका, लेकिन कुछ सीधा बातों पे अगर हम गौर कर लें, कौन सी बड़ी नाकामियां हैं, कौन सी बड़ी कामयाबियां हैं, वो भी हम चाहते हैं कि मेंशन करें आप। बड़ा लजीज सवाल है कि मेरी नज़र 2 साल नाकामियां, कामयाबियां, क्या कहूँ। यानी जब मैं बात शुरू करता हूँ तो वहीं बात अटक जाती है कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, और होमवर्क नहीं था, होमवर्क नहीं करके आए थे 22 साल स्ट्रगल के बाद, जद्दोजहद के बाद। कामयाबी सबसे बड़ी ये है कि 2 साल निकाल गए हैं, और नाकामी सबसे बड़ी ये है कि वो जो वादे किए थे वो अभी पूरे नहीं हुए। नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता कि कामयाबी ये 2 साल निकालना, कोई ऑपोजिशन लिटरली इस मुल्क में नहीं है, तमाम इदारे एक सफ़र पर हैं, तो 2 साल कैसे ना निकालते। अच्छा चले भट्टी साहब, लगता है कि पहला सवाल ज़रा मुश्किल हो गया आपके लिए। चले एक और चीज़ आपसे पूछते हैं कि ये बात तो हुकूमत भी मानती है और आप भी कहते हैं कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा खुद हुकूमत है, तो अब ये ख़तरा टलता नज़र आ रहा है आपको? एटलीस्ट ये बताएं। नहीं जी नहीं, ये खुद कफ़ील हैं। वो बिजली घरों के बाहर वो एक इस तरह की क्रॉस सा बन के ऊपर एक वो ढांचा सा बना होता है, और ख़तरा 303 वोल्ट, तो ख़तरा 330 वोल्ट, तो ख़तरा 420 वोल्ट, तो ये हर एक के टैग लगा हुआ है। ख़तरा, कोई ख़तरा 440 वोल्ट है, कोई ख़तरा 1000 वोल्ट है, कोई अंदरूने मुल्क के लिए ख़तरा है, कोई बैरूने मुल्क के लिए ख़तरा है, कोई। आप क्लासिकल एग्ज़ाम्पल देखें, शीरी मज़ारी साहब आती हैं फ्राम नोवेयर। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि शीरी मज़ारी साहबा की अपनी 2 साल की कारकर्दगी क्या है, कोई पता नहीं। आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाती हैं, अपने वज़ीर ख़ारजा पर बिलो द बेल्ट अटैक्स मारती हैं, कपड़े, कलफ, फलाना 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 फलाना। ये वही शीरी मज़ारी साहब हैं जो हफीज़ शेख साहब को अमरीकी एजेंट कहती थी, आजकल उनके साथ बैठी हुई हैं कैबिनेट में, आजकल चुप हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारजा की मोहब्बत या वज़ीर ख़ारजा की में कह जाती हैं, लफ्ज़ बोल जाती हैं कि हमने कश्मीरियों को मायूस किया, हम कुछ कर ही नहीं सके। अब आप बताएं कि ऐसी हुकूमत को कोई किसी बाहर बैरूनी ख़तरे की ज़रूरत है, और जब फिर परफॉर्मेंस चेक भी ना हो हुकूमत में, वज़रा को डर खौफ भी ना हो, और इमरान खान साहब कमज़ोरी दिखाएं या इंजॉय करें बामी लड़ाइयों को, इस तरह की बातों को, तो फिर ऐसे ही होता है। अच्छा भट्टी साहब, सियासी महाज पर अब बता दें ज़रा, हुकूमत ने जो भी किया, आवाम का मसला तो माशी है। सबसे ज़्यादा इस वक्त आवाम महंगाई, अपने गरीब तंग हालात और बेरोज़गारी, और एक्चुअली कुछ पैटर्न नहीं, जॉबलेसनेस उरूज पर। ये चीज़ ठीक हो जाए तो बाकी जाहिर है कि 2 साल में रोज़गार कम, महंगाई ज़्यादा हुई है, लेकिन आपको क्या इसे आने वाले वक्त में ये सबसे बड़ा ख़तरा आप देख रहे हैं आवाम हुकूमत के लिए भी, और आवाम तो गुजर ही रहे हैं? मसनूई महंगाई और महंगाई, ये खुदा के लिए कुछ करें इसका, और दूसरा ये जो बेसिक रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहत हैं, ये करें, लोगों की ज़िंदगियां बढ़ें। ऊपर मूडीज़ की रेटिंग बेहतर हो गई, वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया, IMF हमसे सेटिस्फाइड है, हम बहुत 30 मार खान हो गए हैं, हमारे शरह नमू वहाँ पहुँच गई है, शरह जमू वहाँ पहुँच गई है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक नीचे आटा, घी, गंदम, चावल, दालें ये बेहतर नहीं होंगी, और जब बंदा थाने, कचहरी या अस्पताल जाए तो उसको इंसान नहीं समझा जाएगा। उसको अगर इंसान समझा जाएगा और ये चीज़ें बेहतर होंगी तो ऊपर कुछ भी ना हो, लोग आपको दुआएं देंगे। शुक्रिया भट्टी साहब। दैट इज़ योर ओपिनियन। जिस तरह हम कह रहे थे, भट्टी साहब से हमने शुरू में ही कहा था कि आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, तो ये उनकी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी हमसे बात करने का।